देखो बच्चे, आज मैं तुम लोगों को ऑक्सीजन गैस प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तुम बोर्ड पर देख रहे हो ये चित्र, जो ऑक्सीजन गैस बनाने के ऑपरेटर्स हैं, जिनका नामांकित यहाँ चित्र है। ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए हम लोग दो प्रकार के यौगिक लेते हैं। एक पोटासियम परमैंगनेट को या पोटासियम क्लोराइड को। लेकिन पोटासियम क्लोराइड में मैग्नीज डाइऑक्साइड 2:3 के अनुपात में मिलाकर बनाया है। लेकिन पोटासियम परमैंगनेट को कड़ी कांच की परख नली में रख करके गर्म करके बनाया जाता है। और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टने ने 1771 ईस्वी में किया और वायुमंडल में ऑक्सीजन है प्रयोग करके उसने दिखाया। लेकिन आज में ऑक्सीजन गैस प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे इसके बारे में एक ऑपरेटर्स तैयार करने के लिए एक कड़े कांच की परख नली लेते हैं, उसमें ठीक से लगने वाला एक काट लेते हैं और एक निकास नली जो इस काट में अच्छी तरह से लग जाए उसको लगा देते हैं। और वह निकास नली थोड़े दूरी पर 120 डिग्री का मोड़ करते हैं और दूसरे छोर पर 45 के करीब मोड़ करके रख देते हैं। अब कड़े कांच की परख नली में पोटासियम क्लोराइड को रख देते हैं और स्तंभ के सहारे उचित ऊंचाई पर इसको कस देते हैं। उसके बाद एक नाद लेते हैं। नाद के अंदर जल भरा रहता है, इसके अंदर एक मधुछत्ता होता है। उसको यहाँ और यहाँ 2 छेद होते हैं जो नाद में जल के अंदर बुड़ा रहता है। अब इस निकास नली को लगाकर इसके अंदर सेट कर दिया है। और एक गैस घट लेते हैं। गैस घट में पूरा जल भर कर उसको ढक्कन से ढककर जल में बुलाकर ढक्कन को खींच लेते हैं और गैस घट को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि यह छेद जो है बीच में रहे। यह हमारा ऑपरेटर्स करीब तैयार हो गया। अब पोटासियम परमैंगनेट जहाँ रखे हैं वहाँ एक गैस बर्नर का इंतजाम करते हैं और गैस बर्नर को जला देते हैं। जलने के बाद इसमें प्रतिक्रिया होती है और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलता है और इस सुराख के द्वारा, छिद्र के द्वारा इस रास्ते से चलकर यहाँ से बुलबुले के रूप में यहाँ इकट्ठा होता है। यह प्रयोग के लिए 3-4 गैस हम इकट्ठा कर लेते हैं। 3-4 गैस भर जाने के बाद हम गर्म करना बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले को भी गर्म करना बंद करेंगे, अपने आप यह बंद हो जाएगा। यह ऑक्सीजन गैस बनाने का प्रयोगशाला में तरीका है। इसके कुछ गुण भी होते हैं और इनके गुणों की परख हम लोगों को करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है और वायुमंडल में जो 20.21 ऑक्सीजन है उसको हम सांस के रूप में लेते हैं और इससे हम जिंदा रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन के और भी कुछ गुण हैं या किसी भी आग को जलने में मदद करता है। और जहाँ ऑक्सीजन रहेगा वहीं आग जलेगा, नहीं तो वह जल नहीं पाएगा। तुम घरों में देखते होगे लकड़ी से खाना बनाते समय औरतों का लवा जब बुझ जाता है तो मुंह से फूंक मारती है। फूंक मारने का अर्थ क्या है? उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो यह जलने में सहायक
या धातुओं और अधातुओं के साथ मिलकर ऑक्साइड भी बनाता है। कुछ ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और कुछ क्षारीय होते हैं, जो आगे के प्रयोग में इन लोगों को नेक्स्ट टर्म में बताने की कोशिश करेंगे। यह हवा में विराजमान है। अगर यह ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं रहता तो शायद इस पृथ्वी पर जीव की कल्पना नहीं की जा सकती। तुम और विज्ञान में पढ़े, सूरज के धूप के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं और पत्तियां उसको ग्रहण कर लेती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पुनः ऑक्सीजन को लौटा देती है, जो जीव जंतुओं को सांस देने के काम में आता है। धन्यवाद।